एक तरफ जहां चमोली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं अब सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हालात का जायजा ले रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा। चमोली में बीती रात बादल फटने के बाद वहां तबाही मची है। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं और पूरे इलाके में मलबा ही मलबा हर तरफ बिखरा है। नुकसान कितना ज्यादा और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। वो खुद पहुंचे हैं आपदा कंट्रोल रूम, जहां पर अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। वर्चुअली भी अधिकारी जुड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जिस इलाके में बादल फटा है वहां नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, कितनी बड़ी आबादी प्रभावित है। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश भी चल रही है। भारती सकलानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारती, बार बार बादल फटना या फिर बाढ़ की स्थिति बनना या पहाड़ों का दरकना बड़ी परेशानी के वक्त से गुजर रहा है उत्तराखंड। अब बीती रात जो आपदा आई, तो अभी तक के नुकसान के बारे में क्या जानकारी और सीएम की ओर से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त खुद आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर जिन जिन इलाकों में आपदा आई है वहाँ क्या हालात बने हुए हैं, कैसे वहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट ले रहे हैं। आज भी मौसम खराब है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, देहरादून में भी कई इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट दिया गया है। उसी के मद्देनजर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है, क्योंकि देहरादून के भी अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कई जगह ऐसी भी रही जहाँ लोग फंसे हुए थे, उनको उन तक राशन पहुंचाना, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी टूट गई तो वहां तक राशन पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। कल हमने देखा कि हेली की मदद यहाँ पर ली गई। उन इलाकों में, आपदाग्रस्त इलाकों में जहाँ पर कनेक्टिविटी दिक्कतें हैं, वहां पर उन लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। कहाँ और अभी कहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए, इन तमाम अपडेट्स को इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के बीच में बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए उन लोगों को जो प्रभावित हैं। जी, अभी तक की क्या खबर आ रही है? जो लोग लापता थे उनमें से किसी के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? देखिए, बहुत मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है और उन लोगों के बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए आज भी अभी हमने देखा कि नंदानगर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन लोगों के बीच में जाकर वहां राहत पहुंचाई जाए जहां जहां पर भी प्रभावित है। और अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये भी है कि बीजेपी भी इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा था सत्ताधारी दल के द्वारा, तो अब कार्यकर्ता इसको मनाने जा रहे हैं आपदा सेवा पखवाड़ा के तौर पर। यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे, उन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाएंगे जहां जहां पर दिक्कतें हैं और उन बिल्कुल। भारती बने रहे हमारे साथ। इस वक्त एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बार बार इस तरह की प्राकृतिक आपदा, कहीं भूस्खलन, कहीं पर बादल फटना, कहीं पर बाढ़ की स्थिति और गदेरे का उफान पर आ जाना, झील का टूट जाना, इस बार उत्तराखंड में बार बार ऐसी तबाही देखने को मिल रही है। अब जो बादल फटा है, इसे लेकर क्या दिशा निर्देश हैं और आने वाले दिनों को लेकर भी कोई चेतावनी है क्या? देखिए, इस बार जो है बारिश बहुत लंबी खींच गई है। अमूमन इस समय तक मानसून लौट जाता है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से इस बार पैटर्न बदला है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आसपास के हिमालय राज्य है, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और आज सुबह फिर चमोली के नंदानगर इलाके में बादल फटा है और 9 से 10 लोग वहां गायब हुए हैं, मिसिंग है, उनकी ढूंढखोज जारी है। एसडीआरएफ ने कुछ लोगों को बचाया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। वो जो वहां पर आपदा का केंद्र है, जो पूरा कंट्रोल सेंटर है, वहां पर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहां बैठे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने खुद वहां के डीएम और दूसरे अफसरों से कोऑर्डिनेट करके आपस में तेजी से जितना भी जो मदद हो सके और जो भी फोर्सेस अगर चाहिए हो, एडिशनल कोई चीज चाहिए हो, वो सब देने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बोला भी है कि रिक्वायरमेंट बताइए क्या करा जा सकता है। और इस वक्त देखिए, जिस तरीके से बारिशें आई हैं, 2 दिन पहले देहरादून में पूरे जिले में जिस कदर से नुकसान हुआ है और जितनी डेथ्स हुई हैं, 20 के आसपास डेथ हो गई यहाँ पे, और ये टोल अभी और बढ़ सकता है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, हाईवेज क्रैक हैं और पूरी आपदा की जितनी रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार कोशिशें कर रही है कि स्थिति सामान्य हो,
फिर भी मौसम जिस तरीके से पल पल बदल रहा है वो दिक्कतें पैदा कर रहा है, और राज्य सरकार अपनी तरफ से फिलहाल कोई कमी छोड़ नहीं रही है। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, बार बार जो परेशानियां आ रही हैं, प्राकृतिक संकट, उसमें आम लोगों का नुकसान तो हो रहे हैं, जनहानि, साथ ही साथ सामान का नुकसान हो रहा है, आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान हो रहा है, प्रदेश को भी बहुत नुकसान हो रहा है, सड़कें टूट जाना, ब्रिज का टूट जाना, और ऐसे में फिर से वही निर्माण एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी है, बोझ भी है। हाँ बिल्कुल, बात सही है आपकी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बीच में जब देहरादून आए हुए थे, यहाँ उन्होंने जायजा लिया है, सीएम और बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है। उसके बाद उन्होंने राहत कुछ पैकेज की घोषणा भी की 1200 करोड़ की, और बीजेपी और सेंट्रल की तरफ से भी ये बार बार आया है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, पैसा जितना चाहिए होगा, जो मदद सेंटर से चाहिए होगी वो लगातार दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में ऑब्वियसली ज्यादा समय लगेगा, ये एकदम होने वाली चीज नहीं है। दोबारा से पुनर्निर्माण होना, सड़कों को खड़ा करना, ब्रिजेस को जोड़ना, ये बहुत बड़ी कसरत है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी और स्टेट एजेंसीज के सामने भी। और मुझे लगता है आपसी जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन है, सेंटर से पूरी हेल्प कर ली, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से लगी हुई है, सेंट्रल एजेंसी, तो अब भी पूरा फोकस होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर ग्रामीण से जैसे हमने अभी बात करी थी, उनका ये कहना था कि बरसात के बाद इस काम को बहुत तेजी के साथ चलाया जाएगा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वो बड़े पैमाने पर ठीक किया जाएगा, और फिलहाल ये कोशिश है कि जो फौरी राहत जहां भी जो भी मिल सके वो लोगों को जुटाई जाए। जी अनुपम जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। नंदानगर में बादल फटने से 10 लोग लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी है, और इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं जो आपदा कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं और जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से। उन अधिकारियों से भी जो मौके पर मौजूद हैं वो वर्चुअल जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की स्थिति को लेकर।